शरद पूर्णिमा लक्ष्मी पूजा के दिन क्या करें और क्या न करें। कथा शैली। स्क्रिप्ट। जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। शरद पूर्णिमा की रात। चांद अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह रात्रि होती है जब चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इस दिन जो भी नियम पूर्वक लक्ष्मी पूजन करता है, मां उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। परंतु यही शरद पूर्णिमा की रात बहुत विशेष भी है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिन्हें करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर से समृद्धि, शांति और सौभाग्य दूर चला जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें छिपे हैं शरद पूर्णिमा के रहस्य। कौन से कार्य करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कौन से कार्य करने से वे नाराज होकर घर छोड़ देती हैं। कथा प्राचीन काल की है। एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके घर में कभी स्थायी सुख नहीं था। कभी बीमारियां, कभी झगड़े, कभी धनहानि, कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही रहता। एक वर्ष शरद पूर्णिमा का पर्व आया। नगर के लोग रात भर लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लगे थे। हर कोई अपने घर को सजाने संवारने में व्यस्त था। हरिदास ने भी भव्य पूजन की तैयारी की। घर में फूल, दीपक, कलश, भोग सब सजाए गए। परंतु उसके मन में एक संशय था, इतनी पूजा करने पर भी मां लक्ष्मी मेरे घर स्थायी रूप से क्यों नहीं रुकती। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। जब हरिदास ने पूजन संपन्न किया और दीपक जलाए, तभी तेजस्वी चांदनी में एक वृद्धा प्रकट हुई। उसका चेहरा चमकदार था, आंखों में करुणा थी। उसने कहा, वत्स, मैं वही हूं जिसकी तू प्रतिदिन पूजा करता है, परंतु जिन छोटी छोटी बातों को तू नजरअंदाज करता है, वही मुझे तेरे घर में ठहरने नहीं देती। हरिदास आश्चर्यचकित होकर बोला, मां, आप कृपा करके बताइए, कौन सी बातें। वृद्धा बोली, आज शरद पूर्णिमा की रात है। मैं तुझे 5 रहस्य बताऊंगी। यदि इन्हें समझ गया तो तेरे घर में स्थायी समृद्धि आएगी। पहला रहस्य, स्वच्छता और शुद्धता। वृद्धा बोली, मैं उस घर में नहीं ठहरती जहां गंदगी, बिखराव या अव्यवस्था होती है। शरद पूर्णिमा की रात विशेष रूप से घर को मंदिर समान सजाना चाहिए। दरवाजे पर दीपक और रंगोली बनाकर स्वागत करो। यह मेरा प्रिय संकेत है। जो घर दीपकों से झिलमिलाता है, वहां मैं स्वयं प्रवेश करती हूं। दूसरा रहस्य, सच्चा पूजन और मन की श्रद्धा। वत्स, वृद्धा बोली, कई लोग केवल दिखावे के लिए भव्य पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन भक्ति में नहीं होता। मैं भोग में नहीं, भावना में वास करती हूं। जो श्रद्धा से कलश स्थापित करता है, दीपक जलाता है, चांदी या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को पूजता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वहां मैं प्रसन्न होकर रुकती हूं। दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि यत्र स्त्रियः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी और देवी स्वरूप का सम्मान होता है, वहां देवियां प्रसन्न होती हैं। तीसरा रहस्य, अन्न का अपमान न करना। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाना और उसे चांदनी में रखना एक प्राचीन परंपरा है। चंद्रमा की किरणों में अमृतमय शक्ति होती है। इस खीर को प्रसाद रूप में बांटना अत्यंत शुभ है। परंतु इस दिन अन्न का अपमान, बचा हुआ फेंक देना या दूसरों को न खिलाना, यह मुझे रुष्ट कर देता है। जो बांटता है, मैं उसी के घर में ठहरती हूं। चौथा रहस्य, क्रोध, झूठ और कलह से दूर रहना। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा,
शरद पूर्णिमा की रात को जो लोग झगड़ा करते हैं, असत्य बोलते हैं या क्रोध में रहते हैं, उनके घर से मैं तुरंत चली जाती हूं। यह रात्रि शांति और सौम्यता की होती है। इस रात परिवार में प्रेम और सौहार्द होना चाहिए। जहां कलह होती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। 5वां रहस्य, रात्रि जागरण और दीपदान। वृद्धा ने कहा, इस पावन रात्रि में जो लोग भक्ति भाव से जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, लक्ष्मी मां के चरणों में दीपक अर्पित करते हैं, मैं उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हूं। विशेषकर तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना और घर के दरवाजे पर दीप रखना अत्यंत प्रिय है। हरिदास मन लगाकर मां की बातें सुनता रहा, लेकिन वृद्धा ने चेतावनी भी दी, वत्स, जैसे कुछ कार्य मुझे प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुझे रुष्ट कर देते हैं। रात्रि में झाड़ू लगाना या घर की माटी बहा देना, इसे अशुभ माना गया है। यह समृद्धि को बहा देता है। रात्रि में पैसे उधार देना या लेना, इस दिन किया गया ऐसा व्यवहार लक्ष्मी को दूर कर देता है। घमंड और दिखावा करना, पूजा को प्रतियोगिता बना देना मुझे पसंद नहीं। अशुद्ध वस्त्र या बिना स्नान के पूजन, यह श्रद्धा का अपमान है। स्त्रियों का अपमान, कन्या पूजन की उपेक्षा, जहां नारी का अनादर होता है वहां मैं कभी निवास नहीं करती। हरिदास ने अगले ही दिन इन 5 शुभ कर्मों और 5 वर्जित कर्मों को हृदय से उतार लिया। उसने घर को स्वच्छ रखा, श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, रात्रि में दीपक जलाए, खीर बनाकर चांदनी में रखा और सब में बांटा। रात के अंतिम पहर में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। चांद की चांदनी में उसके घर के दरवाजे पर एक दिव्य नारी का रूप प्रकट हुआ। वह मां लक्ष्मी थीं। उनके चारों हाथों में कमल, कलश, अभय मुद्रा और वर मुद्रा थी। वे मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, आज से मैं तेरे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी। तूने शरद पूर्णिमा के नियमों को हृदय से अपनाया है। उस दिन से हरिदास का जीवन बदल गया। उसके घर में केवल धन ही नहीं, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगा। इस कथा का सार यही है, शरद पूर्णिमा की रात को यदि आप इन शुभ कर्मों को अपनाते हैं और वर्जित कर्मों से बचते हैं, तो मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। दुर्गा सप्तशती में भी देवी कहती हैं, मम भक्तः यह श्रद्धया रात्रौ पूजयेत तस्य गृहे नित्यम स्थायामि। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से रात्रि में मेरा पूजन करता है, मैं उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हूं। तो मित्रों, इस शरद पूर्णिमा पर अपने घर को केवल दीपों से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्वच्छता, प्रेम और भक्ति से भी सजाएं, क्योंकि जहां ये गुण होते हैं वहां मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा।